दोस्तों, उत्तर प्रदेश का रहने वाला सुधाकर एक ड्राइवर होता है। गांव में दूसरे की गाड़ी चलाता था, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं मिलने के कारण वो सऊदी अरब चला जाता है। कुछ दिनों के बाद अपने शेख मालिक से वीजा दिलाने की बात कहता, क्योंकि वो अपनी बीवी रेखा को सऊदी अरब बुलाना चाहता था, लेकिन शेख मना कर देता। एक दिन जब सुधाकर के पर्स में उसकी बीवी रेखा की तस्वीर शेख देखता है तो सुधाकर से कहता है, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अपनी बीवी को बुला लो। दोस्तों, सुधाकर अपनी बीवी रेखा को सऊदी अरब बुला लेता है और उसके बाद सुधाकर की बीवी के साथ जो होता है वो सुधाकर ने सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा बस रोती रही। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। क्या था पूरा मामला जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर। वहाँ एक गांव लगता है जानीपुर। वहीं का रहने वाला सुधाकर एक ट्रक ड्राइवर होता है। सुधाकर की शादी के 1.5-2 साल हो चुका था। दोनों की जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुधाकर को किसी दोस्त ने बताया कि क्यों न विदेश जाया जाए, तो सुधाकर का भी मन होने लगा। यहाँ उतने पैसे नहीं मिलते हैं, क्यों न विदेश चला जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बता दूं कि सुधाकर की शादी को 1.5-2 साल हो जाता है, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। दोस्तों, उसके घर में उसकी मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई था और सुधाकर की पत्नी, जिसका नाम रेखा था। सुधाकर ने जब अपनी पत्नी को बताता है कि क्यों ना मैं विदेश चला जाऊं, इस पर उसकी पत्नी नहीं मानती है और रोने लगती है। जब सुधाकर ने पूछा तो रेखा बोली, अभी एक भी बच्चा नहीं है और तुम विदेश जाने की बात करते हो। इस पर सुधाकर ने कहा, उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, और जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो कुछ दिनों के बाद तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। सुधाकर के बहुत समझाने पर रेखा मान जाती। सुधाकर ने पासपोर्ट पहले ही बना लिया था। फिर किसी एजेंट से बात करके वो सऊदी अरब चला जाता। दोस्तों, वहाँ जाकर उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाता, क्योंकि सुधाकर पहले से ही ड्राइवर था। उसे एक शेख के वहाँ गाड़ी चलानी थी। कुछ दिनों के बाद उसी शेख ने सऊदी अरब का ड्राइवरी लाइसेंस बनवा देता और उसी शेख की तरफ से रहने के लिए एक कमरा भी मिलता, जिसमें सुधाकर अकेले ही रहता। करीब 3 साल रहने के बाद सुधाकर ने सोचा कि घर जाने से अच्छा है अपनी पत्नी रेखा को यहीं बुला लूं, क्योंकि सुधाकर की सैलरी भी अच्छी खासी थी और 3 साल का ही वीजा था। इसीलिए उसने सोचा अपनी पत्नी को यहाँ बुला लूं। इसीलिए सुधाकर जिस शेख की गाड़ी चलाता था उससे कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, इसलिए वीजा दिलवा दो। तो शेख ने कहा, नहीं, अगर तुम्हारी वाइफ आ गई तो तुम काम नहीं करोगे, अपनी पत्नी के पास ही रहोगे, मेरा काम कौन करेगा। दोस्तों, फिर सुधाकर जो होता है वो कहता है कि प्लीज वीजा दिलवा दो, जो भी पैसे लगेंगे मैं वो अपना लगाऊंगा, नहीं तो मेरी सैलरी से काट लेना, लेकिन वीजा दिलवा दो। टूरिस्ट वीजा या काम वाले वीजा ही दिलवा दो, मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी शेख नहीं मानता और कोई भी घर से बाहर होता है तो अपनी पत्नी की तस्वीर अपने साथ में जरूर रखता है, कोई अपने पर्स में भी रखता है। सुधाकर ने भी अपने पर्स में अपनी पत्नी रेखा की तस्वीर रखा होता है। सुधाकर शेख को हर दिन जब भी मिलता तो बोलता, बुला दो, सारा पैसा मैं अपना दूंगा, आप मुझे टूरिस्ट वीजा या काम वाले वीजा दिला दो। लेकिन सुधाकर जब पर्स निकालता है तो शेख ने कैसे न कैसे पर्स में जो अपनी पत्नी रेखा का फोटो रखा होता, दोस्तों उस फोटो को देख लेता। देखते ही शेख कहता है कि ये किसकी फोटो? तो सुधाकर कहता है कि ये मेरी बीवी है, इसी के लिए तो वीजा दिलाने को कह रहा हूँ। इस पर शेख कहता है कि
भाई तुम्हारी बीवी माशाअल्लाह बहुत हसीन और खूबसूरत है। दोस्तों, शेख ने जब से रेखा की तस्वीर देखा था वह पागल सा हो जाता। हर वक्त उसके दिमाग में रेखा को पाने की चाहत पनपने लगता है। उसके अगले दिन ही शेख ने कहा कि जितना पैसा लगेगा तुम लगाओ, मैं दे रहा हूँ, बुलाओ अपनी वाइफ को, टूरिस्ट वीजा या काम करने वाला वीजा पे बुलाओ। शेख ने सारा कुछ दे दिया। करीब 1 महीने के अंदर में सुधाकर की बीवी रेखा सऊदी अरब आ गई, जहां सुधाकर रहता था। शेख ने जब रेखा को पहली बार देखा तो उसे रहा नहीं जा रहा था। दोस्तों, यहाँ आने के बाद 2-3 दिन 4 दिन अच्छे से बहुत मज़े से रहता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन सुधाकर की बीवी जिस वीजा पर आई थी वो काम करने वाले वीजा पर। इसीलिए शेख ने सुधाकर से कहा कि मेरे घर में तुम्हारी बीवी काम करेगी और तुम गाड़ी चलाओ। इसी तरह दोनों काम भी करने लगे और साथ में रहने भी लगे। सुधाकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि घर पर भी साथ में रहते और यहाँ साथ में भी है और दोनों काम भी कर रहा हूँ। इसके चलते अच्छे खासे पैसे आने लगे। लेकिन सुधाकर को ये नहीं पता था कि जिस शेख को वो इतने दिनों से कहने पर वीजा नहीं दिलवाया और जब उसने उसकी बीवी की तस्वीर देखा तो बुला लिया। सुधाकर की बीवी जो रेखा होती है उस शेख के घर में काम कर रही थी। रेखा दिखने में बहुत खूबसूरत और भरा हुआ बदन होता है। दोस्तों, दोनों के 4-5 साल शादी के हो चुके थे, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं था। शेख जब भी रेखा को देखता तो उससे रहा नहीं जाता। कभी कभी उसके साथ जबरदस्ती भी करने लगता। जब रेखा उसका विरोध करती तो शेख कहता कि अगर तूने अपने पति को बताई तो उसे भगा दूंगा। इस पर रेखा सुधाकर से कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों तक ऐसा चलने के बाद एक दिन रेखा ने सुधाकर को सब कुछ बता दी। इस पर सुधाकर ने शेख से लड़ाई कर लिया। फिर शेख ने सुधाकर को मारा भी और इंडिया भेज दिया और रेखा सऊदी अरब में रह गई, क्योंकि काम करने वाले वीजा पर गई थी। इसीलिए शेख चाहेगा तो भेज सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं भेज सकता। दोस्तों, सुधाकर अब कुछ नहीं कर सकता था और रेखा सऊदी अरब में शेख के पास थी। अब शेख उसके साथ जो मर्जी होता, जब मर्जी होता वो करता और रेखा रोती रहती। कोई सुनने वाला नहीं था। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।